आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है लॉकडाउन मनोरंजन। और लॉकडाउन मनोरंजन की 5वीं श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोरोना जागृति संदेश। मित्रों, मैं संक्षिप्त में आपको जानकारी देता हूं कि आज यह जो लॉकडाउन मनोरंजन है, इसकी शुरुआत हमने 13 मई को प्रारंभ किया था। और इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हमने 13 मई को छोटे छोटे बच्चों का नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। उसके बाद 16 मई को देशभक्ति गीत, देशभक्ति कविता और देशभक्ति गानों पर नृत्य की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। 19 मई को राजस्थानी गानों पर महिला नृत्य की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। 22 तारीख को कपल डांस और जितने भी शेष बचे हुए प्रोग्राम थे उनकी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। और आज 25 तारीख को आज हम अंतिम चरण में आज हम आयोजित कर रहे हैं कोरोना जागृति संदेश। मित्रों, नकारात्मक माहौल में सकारात्मक माहौल पैदा करने के लिए इस लॉकडाउन मनोरंजन की हमने शुरुआत करी थी। और आप सभी की मोहब्बत और आप सभी के आशीर्वाद से लगभग इस कार्यक्रम को हम सफल बना चुके हैं और आप सभी ने भरपूर सहयोग दिया, जिससे यह कार्यक्रम नए शिखर पर पहुंचा। मित्रों, आज कोरोना जागृति संदेश की शुरुआत करने से पहले मैं सर्वप्रथम उन सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जो हमें छोड़कर चले गए, जिन्होंने अपनों को खो दिया। मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और यही कहता हूं कि बिछड़े कुछ इस अदा से कि रुत बदल हो गई, कुछ शख्स सारे शहर को वीरान कर गए। तो आइए मित्रों, कोरोना जागृति संदेश की हम शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इम्यूनिटी के साथ साथ ह्यूमैनिटी को भी बढ़ावा देना है, हमें मानवता को बढ़ावा देना है, हमें रक्तदान करना है, क्योंकि सरकार सिर्फ ऑक्सीजन दे सकती है, रक्त हमें दान करना है। जितना हो सके हमें लोगों की सेवा करनी है, हमें मास्क भी लगाना है, हमें सैनिटाइजर का प्रयोग भी करना है और हमें लोगों की सेवा भी करनी है। यही वह समय है जब देश को हमारी भी आवश्यकता है, क्योंकि मानवता कोई सरकार नहीं दे सकती है, मानवता हमारे अंदर पैदा होती है। तो हमें मानवता जागृत करनी है और सभी का सहयोग करना है, जिससे ये देश वापिस खुशहाली की ओर अग्रसर हो, देश के अंदर वापिस मकरंद हो, पुनः वापिस अपने देश के अंदर लोग बाग बाहर घूमें, वही शादी विवाह हो और वही आप और हम मिलकर बैठ के और ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन कार्यक्रम आयोजित कर सकें। तो मित्रों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सवाई माधोपुर के उन जानी मानी हस्तियों से जो आज हमें कोरोना जागृति संदेश देंगे। वो हमें नई राह बताएंगे कि हमें इस महामारी से किस तरह बचा जा सकता है और हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस गाड़ी के आगे इंजन नहीं होता वो गाड़ी अस्त व्यस्त रहती है। इसलिए हमने कोरोना जागृति संदेश को आज आयोजित किया गया ताकि हमें मार्गदर्शन मिले। तो आइए शुरुआत करते हैं आज हम कोरोना जागृति संदेश की। अपने घर में ही सुरक्षित रहना और कोई अर्जेंट काम हो तो अपने मुंह को मास्क लगा के जाना और बाहर से आने के बाद सैनिटाइज कर या किसी भी साबुन से हाथ धोना। और अपने भारत को बचाने के लिए यही सही उपाय है और 2 गज की दूरी बनाए रखना है। नमस्ते। तो सबसे पहली बात, इसलिए कुछ खास बातें हैं। सबसे पहली बात, आपको अपने हाथों को बिल्कुल अच्छी तरह से 20 सेकंड तक रगड़ना है, यानी 20 सेकंड्स। आपको मैं स्टेप्स बताता हूँ। इसके फर्स्ट स्टेप, आपको लेना है साबुन, फिर आपको रगड़ना है यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं नेल्स पे, फिर थंब पे, फिर ऐसे ऐसे, फिर आपको 20 सेकंड्स तक गिन के आपको ऐसे हैंड वॉश करना है। दूसरी बात, मास्क ज़रूर लगाना है, चाहे घर का बना हो, चाहे सर्जिकल हो, चाहे N95 हो, आपको मास्क लगाना है। तीसरी बात, आपके पास अगर ग्लव्स हो, वाइट ग्लव्स डॉक्टरिंग के आते हैं हो, तो आप उसे ज़रूर पहने और सबसे 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। जब भी आपका कोई सामान आए उससे सबसे पहले थोड़ी देर धूप में रखिए, फिर लाइए, फिर उस पर अगर आपके पास सैनिटाइजर स्प्रे है तो उस पर आपको स्प्रे करना है, फिर उसको खोलना है, फिर उसके अंदर क्या उसको सैनिटाइज करना है, फिर उसको यूज़
करना है। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष शर्मा, वरिष्ठ शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ सवाई माधोपुर। आप सबको आज कोरोना के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। इस महामारी के दौरान अगर आप अपने बच्चों को कोरोना से बचाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। जैसे सबसे पहले आपको ये बात माननी पड़ेगी कि कोरोना किसी को भी हो सकता है। अभी आज के समय में आप सब लोग भी जानते हैं और मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि जब भी हम में से किसी को खांसी जुकाम होती है तो हम सब लोगों के पास एक बहाना होता है कि मैंने फ्रिज का ठंडा पानी पिया इसलिए मुझे जुकाम हो गई, या मैं कल कूलर में सो गया इसलिए मुझे हल्की खांसी है। ये सब चीजों को हमें हटाना होगा। इसको बोलते हैं सबसे पहले कि ये जानना कि हमें कोरोना कभी भी हो सकता है। अगर हम में से किसी को भी ऐसे सिम्टम है तो अगर आप अपने परिवार को आप बचाना चाहते हैं कोरोना से तो सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कर लें, यानी कि अर्ली आइसोलेशन। सबसे पहले आप बाकी सब परिवार वालों से दूर हो जाए। उसके बाद दूसरी चीज है वह अर्ली डायग्नोसिस। आप सबसे जैसे ही आपको कोई भी सिम्टम आता है आप हॉस्पिटल जाएं और RT-PCR टेस्ट जो कोरोना का टेस्ट है वो टेस्ट करवाएं। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव, जब तक वो टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता था तब तक आप अपने किसी भी नजदीकी चिकित्सक से मिलकर अपनी दवाइयां स्टार्ट कर दें और अपनी फैमिली से दूर रहें। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको कोरोना का पूरा ट्रीटमेंट यानी कि अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है और वो सब दवाइयां जो आपके चिकित्सक ने आपको प्रिस्क्राइब की है वो सब शुरू करनी है। इस दौरान सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं तो ये तो बिल्कुल भी ना सोचे कि हम अपने बच्चों से मिल सकते हैं। अगर आपको कोई भी सिम्टम है तो आप अपने आप को घर में एक अलग रूम जिसमें बाथरूम हो उसमें अलग कर लें। बच्चों के अंदर अगर कोई सिम्टम आता है जैसे कि बच्चों को खांसी जुकाम बुखार, आंखों का लाल होना या लंबी खांसी, अगर ऐसा कुछ होता है तो उस बच्चे को बाकी सब बच्चों से दूर रखने की कोशिश करें। घर के सभी लोग मास्क पहने, क्योंकि बच्चे तो मास्क आप भी जानते हैं कि बहुत कम पहन पाते हैं। अगर कोई भी बच्चा किसी भी तरह से इनमें से किसी भी सिम्टम को दर्शाता है तो आपको अपने नजदीकी किसी भी शिशु रोग विशेषज्ञ को बच्चे को दिखाना है, ना कि कोई भी दवाई खुद से ही देनी है, क्योंकि कोरोना का इलाज संभव है। आप भी देख रहे हैं कि जो डेथ परसेंटेज है वो बहुत कम है। बच्चों के अंदर ज्यादा एडमिशन अभी तक भी नहीं हो रहा है। हाँ, बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं लेकिन वो लोग इतने ज्यादा भर्ती भी नहीं हो रहा है। तो अगर आप थोड़ी भी सक्रियता दिखाते हैं और अपने नजदीकी शिशु चिकित्सक से सलाह लेते हैं तो शायद बच्चा पूरी तरह भी ठीक हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है जो वापस मैं आप सबको कह रहा हूँ वो है कि सबसे पहले अर्ली आइसोलेशन। अगर आप में से किसी को कोई भी सिम्टम आता है तो आप अपने बाकी लोगों से दूर हो जाए। दूसरी चीज है अर्ली डायग्नोसिस, RT-PCR टेस्ट करा के कोरोना बीमारी का पता कराएं। और तीसरा अर्ली ट्रीटमेंट। हम इंतजार नहीं करें कि सांस फूलेगी तब तक अस्पताल नहीं जाए। जैसे ही आपको लग रहा है मुझे हल्की खांसी जुकाम बुखार है तो सीधा अस्पताल जाए और अपने चिकित्सक को दिखाएं। धन्यवाद। कृष्णा, इस कोरोना काल महामारी में जन सामान्य अस्त व्यस्त एवं कालग्रास होते जा रहे हैं। हमें विशेष सावधानी की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं। इसके बचाव हेतु नित्य दिनचर्या एवं नित्य व्यायाम आहार विहार का ध्यान रखना चाहिए। नित्य एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए एवं नित्य पक्षियों को चुगा डालें, गायों को चारा डालें, पक्षियों एवं पशुओं को नित्य पानी पीने हेतु व्यवस्था करें। इससे शरीर में ऊर्जा मिलेगी। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। ईश्वरीय शक्ति सर्वोपरि है। जीवन में सादा विचार उच्च विचार होना चाहिए। मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, जीवन बार बार नहीं मिलता। हो सके तो परोपकार कीजिए, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। हमारी भारतीय संस्कृति में भी पहले स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता था, किंतु आज पाश्चात्य पद्धति में लोग जा रहे हैं। पाश्चात्य पद्धति के द्वारा ही हम लोग आज सभी बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं।
कोरोना काल में सभी बंधुओं से निवेदन है कि स्वच्छता का ध्यान रखें, परिवार के प्रति आत्मीयता प्रेम बनाए रखें, जितना हो सके उतना गरीबों को एवं असहाय लोगों को सहायता करें, बीमार व्यक्ति से कभी भी नफरत न करें, उनको सहयोग करें, उनकी मदद करें एवं एक दूसरे के प्रति आत्मीय भाव रखें। हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर हमेशा 100 वर्ष के अंदर एक बार महामारी आती है, जो 100 साल बाद ये भी महामारी आई है। इसमें हमें डरना नहीं है, बचना है, सावधानी रखना है। ईश्वर के प्रति आस्था रखते हुए अपना बचाव करें, अपनी सावधानी रखें। यही मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। जय श्री कृष्ण। मैं प्रमोद शंकर शर्मा एडवोकेट आज इस कोरोना काल के समय में आपसे कुछ निवेदन करना चाहूँगा। इस तरीके का दौर हमारे जीवन में आएगा, कभी हमने सोचा भी नहीं था, कल्पना से परे आज हम जिस दौर से निकल रहे हैं कि जहां हम भविष्य की चिंता करते थे वहां वर्तमान भी सुरक्षित नज़र नहीं आ रहा। ऐसा कोई परिवार, ऐसा कोई घर नहीं है जिसने इस कोरोना के संकट को नहीं झेला है। किसी ने अपना जवान बच्चा खोया है, तो किसी ने अपने अबोध बच्चे को खोया है, तो किसी ने बुजुर्ग माँ बाप को खोया है, किसी ने अपने मित्र को खोया है, तो किसी ने अपने सखा को खोया है, तो किसी ने अपने पड़ोसी को खोया है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति आज है जिसने इस कोरोना को नज़दीक से नहीं देखा। इस विषय पर सबसे पहले मैं उन दिवंगत आत्माओं को जिनका आकस्मिक निधन हो गया अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उनके परिवारजन को शक्ति दे कि वो इस संकट से उभरें। आज के समय में युवाओं का सबसे बड़ा दायित्व बनता है। मैं सबसे पहले उन युवाओं का आह्वान करूंगा कि जो जाने अनजाने किन परिस्थिति वश, किसी कारणवश, किसी मानसिकता के वश अपने परिवारजन से दूर रह रहे हैं, उनका परित्याग कर रखा है, अपने बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ रखा है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस काल में सबसे पहले हमें जिम्मेदारी बनती है कि जिसने हमें जन्म दिया है उसको हम अपने साथ रखें, उनका संरक्षण में हम लोग रहें और उनकी सेवा करें। दूसरा, चूँकि आप सब जानते हैं कि इसका कोई इलाज अभी तक ऐसा नहीं है, वैक्सीनेशन में भी 60% चांसेज है, तो ऐसे दौर में क्या किया जाए कि हम लोग सुरक्षित रहें। तो मैं इस पे युवाओं को कहना चाहूँगा कि आप जो भी गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश है, जो एक्सपर्ट ओपिनियन है कि सबसे पहले मास्क है जरूरी, कि ये इसका एक ही मात्र उपचार है कि किसी का संक्रमण किसी दूसरे की बॉडी में न जाए, इसके लिए आप मास्क अवश्य लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ दूसरी जिम्मेदारी बनती है कि आप भीड़ से बचें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें। और एक और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अपने जितने भी मित्र सखा जितने भी लोग हैं उनको इस विपरीत परिस्थिति में संभालते रहें। ये नहीं कह रहा फिजिकल उपस्थिति दें, लेकिन फ़ोन से, मैसेज से उनका माइंड मेकअप करते रहें। चूँकि निराशा सब में आ चुकी है, हमें सकारात्मक सोच की पहल करनी है। हम सब मिलकर इस पहल को नए सिरे से नए जीवन की शुरुआत करें। ऐसे में आप सबसे विनती करता हूँ हाथ जोड़कर, और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि ये जो युवा मिशन भाई चेतन और मुरली और जो भी संगठन के लोग चला रहे हैं, कि आज सभी समाज कई संगठनों में कई उसमें बटे हुए हैं, उससे थोड़ा ऊंचा उठकर मानवता के लिए काम करें, इंसानियत के लिए काम करें। जहाँ भी हमें लगता है कि हम उसकी मदद कर सकते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से,
और फिजिकल रूप से जैसा भी जिसको लगता है उसको उसकी मदद करनी चाहिए। इस सारा सब कुछ सृष्टि जो है इस समय एक ऐसे जगह आकर रुक गई है कि जहाँ चारों ओर युवाओं की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, नौकरियां जा रही है, हर घर में त्रासदी है, आगे का कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा। ऐसे में हम जब तक एक दूसरे का साथ और संबल प्रदान नहीं करेंगे, हर आदमी टूटता और बिखरता चल जाएगा। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, खुद संभलें, परिवार को संभालें, मोहल्ले को संभालें, अपने समाज को संभालें, जिले को संभालें, गांव को संभालें, ढाणी को संभालें, देश को संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेंद्र शर्मा, विप्र फाउंडेशन का जिलाध्यक्ष सवाई माधोपुर। सबको मेरी प्रणाम, नमस्ते। सबसे पहले मैं इस कोरोना महामारी में जो भी लोग हमारे मिलने वाले दोस्त, सगे संबंधी, जो भी इसमें वीर गति को प्राप्त हुए या मोक्ष को प्राप्त हुए, उनके लिए श्रद्धांजलि। सबसे पहले मैं आप सबसे एक ही बात निवेदन करूंगा कि इस बीमारी में हमको दूरी तो रखनी है, लेकिन दिलों की दूरी नहीं रखनी। दिलों के पास रखना, इस बीमारी को हावी नहीं होने देना है। हमको केवल बीमारी को बीमारी के रूप में लेना है, लेकिन दिमाग के अंदर नहीं लेना है इसको, जहाँ तक है। और जो युवा साथी हमारे हैं, इस नकारात्मक माहौल के अंदर जो सकारात्मक पहल जिन्होंने की है और उन्होंने बहुत अच्छा लॉकडाउन मनोरंजन का एक कार्यक्रम किया है, इसको देखते हुए इससे कुछ सीखने की जरूरत है कि इस नकारात्मक दौर में भी हम सकारात्मक काम कैसे कर सकते हैं। जो युवा साथी और जो सेवा के कार्य कर रहे हैं, उनके लिए है कि खुद को बचा के हमको सबको कार्य करना है और अच्छे से अच्छा कार्य करना है। यही मेरा सबसे निवेदन है। मिलने की ना कोशिश करना, घर से नहीं निकलना। मिलने की ना कोशिश करना, घर से नहीं निकलना। कोरोना फैल जाता है, ओ कोरोना फैल जाता है। हमको पता है अपनों की तुम्हें याद बहुत आएगी। हमको पता है अपनों की तुम्हें याद बहुत आएगी। बीते लम्हों की यादें वो सोच के तड़पाएगी। लेकिन अपनों से मिलने की अभी ना कोशिश करना। लेकिन अपनों से मिलने की अभी न कोशिश करना। कोरोना फैल जाता है, ओ कोरोना फैल जाता है। मिलने की ना कोशिश करना, घर से नहीं निकलना। मिलने की ना कोशिश करना, घर से नहीं निकलना। कोरोना फैल जाता है, ओ कोरोना फैल जाता है। धन्यवाद। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं काजल शाह, मैं कोलकाता के खन्ना हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने अपनी एक भाषण लेके आई हूँ, जिसका शीर्षक है कोरोना से बचाव। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का हमारा जीवन हर पल एक संघर्ष की तरह बन गया है और हम संघर्ष कर रहे हैं कोरोना जैसे शैतान से, जो हमारे जीवन में एक विष की तरह घोल दे चुका है। जैसा कि हम जानते हैं कि मुश्किल जैसी भी हो, हमें अपने हौसलों को गिरने नहीं देना है। तो जैसा कि जब भारत में कोरोना आया, तब हमारा हौसला बहुत ही रुकने लगा था। लेकिन किसी ने सही कहा है, हालात कैसे भी हो, हमें उस हालातों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। तो हमने भी क्या किया, कोरोना से लड़ने के लिए हमने भी अपना पूरा प्रयास किया। जैसे कि चेहरे पर मास्क लगाना, हाथों में सैनिटाइज़र करना, जिसका नियंत्रण प्रयोग करने से हमने कोरोना को बहुत ही मात्रा में ख़त्म करने की कोशिश की। जिसके कारण क्या हुआ, हमारे स्वास्थ्य को भी बहुत ही बचाव हुआ। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो इस मुश्किल को मुश्किल नहीं समझ रहे हैं और अपने मन की कर रहे हैं। जैसे चेहरे पे मास्क ना लगाना,
हाथों में सैनिटाइजर ना करना, 2 गज की दूरी ना पालन करना, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये जो कोरोना का जो केस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आज भारत में कितने केस हो चुके हैं, जिसका कारण क्या है, हम जैसे ही मनुष्य तो जो हम लोग नियमों को पालन नहीं करते हैं। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि अगर आपको कोरोना को हराना है तो आपको क्या करना होगा, कोरोना को हराने के लिए सारे नियमों का पालन करना होगा। जैसे कि चेहरे पे आपको मास्क लगाना होगा, ऐसा वैसा मास्क नहीं, अगर आप सूती कपड़े का मास्क लगाते हैं तो वो ठीक है, उसका प्रयोग कीजिए। साथ ही साथ अपने हाथ को 20 सेकेंड तक धोना होगा। उसके बाद 2 गज की दूरी, यानी आप हर मनुष्य से 2 गज की दूरी रखिए। उसके साथ अगर आपको जब भी काम आए तभी आप बाहर निकलिए, क्योंकि आज हमारे वातावरण में कोरोना पूर्ण रूप से फैलते जा रहा है। तो इन सारी बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, और अगर हमें कोरोना को हराना होगा। मैं युवा टीम का हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस नकारात्मक मायूसी भरे माहौल में लॉकडाउन मनोरंजन कार्यक्रम के तहत लोगों में उत्साह का संचार भरा, जो कि तारीफे काबिल है। आज इस कोरोना महामारी में जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है, अपने दोस्तों को खोया है, अपने करीबी रिश्तेदारों को खोया है, वास्तव में बहुत ही दुखद है। यह सचमुच ही पूरे देश में अदृश्य संकट है। परंतु मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि हम सभी इस कोरोना महामारी में एकजुट होकर इससे लड़ें और जो प्रोटोकॉल दिए गए हैं उनका पालन करें। मास्क लगाएं, साबुन से बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर करें, भीड़ वाली जगह से बचें। इस समय शादी समारोह को टालें, स्वयं भी नहीं जावे और दूसरों से भी न जाने के लिए आग्रह करें। इस समय भीड़ वाली जगह से बिल्कुल दूरी बना करके रखें। हमारे आसपास कोई इस महामारी से जूझ रहा है तो उसे हीन दृष्टि से न देखकर उसकी सहायता करें। जितना हमसे हो सके इतनी उसकी सहायता करें, उससे सकारात्मक बातें करें। कोरोना महामारी से डरे नहीं, बल्कि इससे लड़ना है और हमें जीतना है। अंत में अपने इष्ट देव से प्रार्थना करती हूं कि वे जल्द से जल्द इस महामारी से मुक्ति दिलाए और हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ जय महर्षि गौतम, जय परशुराम। आप सभी या फिर हम सभी आज जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें काफ़ी टाइम से या तो हम कह लें कि हमारी सोच कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव दोनों रूपों में एक दूसरे के ऊपर हावी होते हुए चल रही है। तो मैं ये चाहती हूँ या हम सभी यही चाहते हैं कि इस दौर को हम फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ इम्यूनिटी पावर, फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ इस दौर से हम विजय प्राप्त कर सकें। उसी की ओर आगे बढ़ते हुए कुछ संदेश जो मैं आप सबको पहुंचाना चाहती हूं, जिससे आप सबके अंदर पॉजिटिविटी के विचार और भी अग्रसर हो जाएंगे। पहली लहर का विश्राम और खिताब पाया, दुनिया को मनाया भारत का डंका, पर हाय रे किस्मत भारत की षड्यंत्रों से लहर, दूसरी ने लूट ली लंका। राजनीति ऐसी मचाई, जलती चिता तड़पते मरीज की तस्वीर दिखाई, पर जागा भारत कोरोना, तुम कुछ तो करो ना, डरो मत तुम कुछ तो करो ना। जंग कोरोना की औकात क्या है, हर मुश्किल जंग को जीता है। प्राण वायु की ट्रेन चलाई, दुनिया ने मदद का हाथ बढ़ाया। ओछी राजनीति मीडिया द्वारा आम जन ने सुकून पाया। 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, गांव ढाणी ने भी अपनाया।
सबने मिलकर अनुशासन पखवाड़ा मनाया। हमने कोरोना को हराया, लॉकडाउन ने चेन को तोड़ा, कोरोना के सिर को फोड़ा। घर परिवार आबाद हुए, सब हर व्यक्ति को दिल से जोड़ा। जिसकी जैसी क्षमता बनी उसने कोरोना से लड़ाई लड़ी। घबराए नहीं, क्या करेगी लहर तीसरी, जब जुड़ी हो मानव से मानव की कड़ी। 2-2 वैक्सीन खुराक साथ में, क्यों डरते हो भाई भाई। जागा है सारा हिंदुस्तान, अब कोरोना ने कमर तुड़वाई। अंत में मैं आप सबसे यह बात जरूर कहूँगी, जिंदा रहेंगे मौज करेंगे। थोड़े दिनों की है आफत आई, मत घबरा कोरोना से, रह घर में ओ हर जाई। नमस्ते। नमस्कार मित्रों, मैं आकाश भारद्वाज, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष, युवा जिलाध्यक्ष, विप्रो फाउंडेशन। एक कोरोना महामारी जो चल रही है, इसमें मेरा कहना बस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहें, अनावश्यक बाहर ना जाएं, और जब भी जाएं तो सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करें। और मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना अपने सबका ध्यान रखना है, और जो भी अगर कोई कोरोना पेशेंट मिलता है तो उसकी हेल्प करें, उसे जब जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल भी ले जाना, सब कुछ करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी कोरोना पेशेंट से दूर भगें, और हर चीज़ की फैसिलिटी उपलब्ध है, मेडिकल से रिलेटेड सब कुछ। अगर आपको कोई भी आवश्यकता हो तो मेरी खुद की मेडिकल शॉप है, मैं हर तरह से आपको जो भी हो सके वो सहयोग करूँगा। सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके दूर रहें और हमेशा सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सिंह राजावत, पूर्व जिला संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सवाई माधोपुर। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी पूरे देश भर में चल रही है, इसमें बचाव ही उपाय है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया करके सामाजिक दूरी का पालन करें, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। इसमें आप सभी सरकार का पूर्णतः सहयोग करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहें। किसी आवश्यक कार्य से ही आप बाहर निकलें, अन्यथा आप घर पर ही रहें। और किसी भी प्रकार का किसी के घर में सामाजिक कार्यक्रम है तो उसमें आप सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। एवं शादियां, जैसा कि अभी शादियों का सीजन है, तो आप सभी से अनुरोध है कि जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उसका आप अधिक से अधिक पालन करें एवं घर पर रहकर ही इसका उपाय है। और मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें और अधिक से अधिक शारीरिक व्यायाम करें, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी पावर बनी रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बेबी परवीन शर्मा की ओर से जय श्री श्याम। आज मैं आपको कोरोना जैसी महामारी से बचाव के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे हर चमकती चीज का मतलब सोना नहीं होता, वैसे हर एक चीज का मतलब कोरोना नहीं होता। केवल पानी के साथ हाथ धोना नहीं होता। 20 सेकंड साबुन से हाथ धोने पर कोरोना नहीं होता। ऐसे खतरनाक वायरस का इलाज जादू टोना नहीं होता। सावधानी और साफ सफाई रखने से कोरोना नहीं होता। समय पर सचेत रहने से अपनों को खोना नहीं होता। सेल्फ आइसोलेशन से औरों को कोरोना नहीं होता। भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी का सोना नहीं होता। घर पर रहने वालों को कोरोना नहीं होता। तो आपसे निवेदन है कि आप भी कोरोना के बारे में समझें और दूसरों को भी समझाएं, क्योंकि कोरोना से जंग में हम जीत रहे हैं और जीतेंगे। जय श्री श्याम। नमस्कार, मैं अनुपम गौतम, अखिल भारतीय श्री गुजरकोट ब्राह्मण युवक संघ जिलाध्यक्ष सवाई माधोपुर। आप सभी को ज्ञात है कि आज हमारे देश में कोरोना की महामारी बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुकी है। अब तो मुझे लगता है कि इससे बच्चे भी इफेक्ट, तीसरी लहर में बच्चे भी इफेक्ट होने लगे हैं। इसलिए आप अपने बच्चे, अपने परिवारों का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें, वो भी मास्क पहनकर। बिना मास्क पहन के बाहर ना निकले और अति आवश्यक होने पर ही बाहर निकले। हम हैं तो देश है, हम हैं तो परिवार है। और अपनी अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। खांसी, जुकाम, बुखार तेज होने पर डॉक्टर की सलाह लें।
और अपना ट्रीटमेंट लें। और घरेलू उपचार, काढ़ा पिएं, भाप लें, गर्म पानी पिएं, फिटकरी का पानी पिएं, गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करें और पौष्टिक आहार लें। और आपको लगता है आपका पड़ोसी, जानकार कोई यदि कोरोना पॉजिटिव है तो उसे मन की दूरी न बनाएं, तन की दूरी बनाएं। मन से उसका साथ दें, उसकी सहायता करें, जिससे उसको कोरोना महामारी से लड़ने की हिम्मत बने और हिम्मत बनाएं। हम सब मिलकर इस कोरोना महामारी को भगाएंगे और इसका अंत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहें, घर पर रहें, मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हम गुजर रहे हैं इस समय कोरोना क्राइसिस से। ऐसी महामारी जो शायद शताब्दियों में एक बार आती है, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया है, जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह कर दी है, जिसने पूरी दुनिया को दूरियां सिखा दी है। ऐसी महामारी से आज हमारा देश लड़ रहा है और हमारा देश किन विकट परिस्थितियों में ये आप सभी को पता है। इस बीमारी से लड़ने का जो एक अचूक साधन है वो है सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग। यानी कि इस कोरोना जो वायरस होता है उसका जीवन काल होता है मात्र 14 दिन का। अगर 14 दिन तक हम लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए तो शायद इसकी चेन को आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसलिए ही सरकार बार बार लॉकडाउन जैसे फैसले लेने के लिए कटिबद्ध है। सरकार कभी ये नहीं चाहती कि किसी गरीब का दमन हो, किसी को परेशानी हो, पर जब क्राइसिस हो, जब समस्या हो, तो सरकार को उचित फैसले लेने भी चाहिए। दोस्तों, बार बार चिल्ला करके सरकार एडवर्टाइजमेंट से लेकर के आपकी मोबाइल की रिंगों तक एक ही बात सुनाई दे रही है। कोरोना से बचने के लिए सरकार के द्वारा जो मेजरमेंट तय की गए हैं उनका पालन करें। कौन कौन से मेजरमेंट है? 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर कम से कम जाएं, और आपको अगर कोरोना के समथिंग लक्षण दिखते हैं तो खुद को क्वारंटाइन करें। और अगर ज़्यादा ही परेशानी, ज़्यादा सीरियस लक्षण आपको नजर आते हैं तो आप तुरंत ही चिकित्सक से परामर्श लें। ये बीमारी से हम लड़ तो रहे हैं, लेकिन इससे जीतेंगे कैसे? इससे जीतने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो इसके मेजरमेंटों का पालन करना, जो भी चिकित्सकीय सलाह है उसका पालन करना। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम फिर से मिलेंगे, ये दूरियां नजदीकियों में तब्दील होगी, ये क्राइसिस, ये समस्याएं फिर से खत्म होकर के हमको खुशियां देगी, ऐसा हम सोचेंगे और ऐसा होकर रहेगा। यही हम सब सोचते हैं। इसलिए एक जागरूक नागरिक होने का फर्ज निभाएं। और जो सरकार आपसे चिल्ला करके कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन, वियर द मास्क, ठीक है, तो ऐसे मेजरमेंट का पालन करें। सरकार आपकी हितैषी है, इसमें कतई संदेह नहीं है, लेकिन परिस्थितियां इस तरह की है और जो परिस्थितियों में अपने आप को तैयार करता है, परिस्थितियों से लड़ने के लिए खुद को तैयार करता है, वो सर्वश्रेष्ठ होता है, इसमें कतई संदेह नहीं है। तो आज एक जागरूक नागरिक होने का फर्ज निभाने का वक्त है, उसे निभाए। सरकार पर नहीं झल्लाए, खुद पर नहीं झल्लाए, परिस्थितियों पर नहीं झल्लाए, लड़ेंगे, जीतेंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है। नमस्कार, थैंक यू। साथियों नमस्कार, मैं अजय गौतम आप सभी से इस कोरोना जागृति संदेश के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं खेमराज गौतम, नर्सिंग ऑफिसर, सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर। जैसा कि आपको विदित है कि सभी देशों में कोरोना को एक महामारी के रूप में डिक्लेयर किया गया है, फिर भी बहुत हद तक हमने अपने आप को संक्रमित होने से बचाया है। लेकिन पिछले दिनों में कोरोना वायरस से संक्रमित केसों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। हमारी सरकारों ने भी कई
प्रकार के संदेश हमें दिए हैं, उनका पालन तो हमें करना ही है। इसके अलावा पब्लिक का जमावड़ा कम हो, धार्मिक आयोजन यथासंभव स्थगित हो, नमस्कार व राम राम से अभिवादन करें, यह ध्यान रखें। इस बार यह वायरस काफ़ी मजबूत स्थिति में अपना स्वरूप बदल कर आया है। घर से बाहर अति आवश्यक कार्य होने पर ही जावे। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि योग के माध्यम से अपने फेफड़ों को मजबूत रखें एवं साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इस वायरस से लड़ने के लिए लॉकडाउन में हमें विटामिन डी की ज़रूरत पड़ रही है, अतः रोज़ घर पर ही सुबह सूर्य की धूप लेवे। इसके साथ ही एक नई बीमारी ब्लैक फंगस, जिसके लिए हमें हमारे नाक को भी साफ रखना है। मेरे हिसाब से रोज़ नाक में उंगली से 1-2 बूंद सरसों का तेल लगावे और शाम को तुलसी के पत्तों का रस 1-2 बूंद शाम को लगावे, जिससे कि नाक से यह वायरस प्रवेश नहीं कर सके। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के संकट से जूझ रहा है। कई लोग इस कोरोना महामारी से हमसे बिछड़ भी गए। मैं उन सभी को मेरी ओर से आत्मिक श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, इस कोरोना जागृति संदेश के माध्यम से मेरी आप सभी से यही अपील है कि जब भी घर से बाहर निकले मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर हाथ में रखें, किसी भी वस्तु को छूने से पहले उसे सैनिटाइज अवश्य करें, इसके बाद ही उस वस्तु को हाथ लगाए। और साथियों, एक और निवेदन है कि जो भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति आपके आसपास क्षेत्र में, रिश्तेदारी में कहीं भी अगर आया हुआ है तो उस व्यक्ति का मनोबल नहीं टूटने दे। उसको ऐसा ना लगने दे कि हम लोग उससे दूर है, लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं। अगर तन से नहीं तो उसको मन से सहयोग करे। साथियों, इसी अपील के साथ घरों में रहे, अनावश्यक कार्य से घर से बाहर नहीं निकले, राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम सुनील शर्मा है और मैं अपने यहाँ गवर्नमेंट ITI कॉलेज सवाई माधोपुर में स्टेनो पढ़ाता हूँ। दोस्तों, इस वक्त जो कोरोना काल चल रहा है, यह हमारे जीवन का बहुत बुरा दौर है जिससे हम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं। दोस्तों, ये वो घड़ी है जिसमें हम लोगों ने किसी न किसी परिचित को, फ्रेंड्स को खोया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग घरों में रहे और सुरक्षित रहे, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि दोस्तों इस वक्त हमारा घर में रहना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग लापरवाही करेंगे, बाहर निकलेंगे घरों से, तो दोस्तों ये वायरस हमें तो चपेट में लेगा ही, लेकिन ये हम हमारी फैमिली को भी इसकी चपेट में ले सकते हैं। क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है दोस्तों, बहुत बुरा चल रहा है। छोटे छोटे बच्चों तक भी ये वायरस से पहुंचने लगा है। तो हम लोग अगर सुरक्षित रहेंगे तो हमारी फैमिली भी सुरक्षित रहेगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आप इस कोरोना को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले, बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले दोस्तों इस वायरस को, क्योंकि ये वायरस बहुत ख़तरनाक है, बहुत लोगों की ज़िंदगी ले चुका है दोस्तों। इसलिए आप मैं यही कहूँगा दोस्तों कि हम लोग घरों में रहें, क्योंकि हमारा मिलना ज़रूरी नहीं है, घरों में सुरक्षित रहना ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि घर में रहे, सुरक्षित रहे, सेफ। नमस्कार, मैं आशीष गौतम, जिला समन्वयक PCPNDT चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सवाई माधोपुर से आप सभी युवाओं से निवेदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि इस वैश्विक महामारी जो अभी हमारे चल रही है, नोवेल कोरोना वायरस सेकेंड के नाम से, इसको आप लोग गंभीरता से लें, क्योंकि जो ये वायरस है ये डायरेक्ट अपने फेफड़ों में और सांस के द्वारा और किसी के भी जो छींकने करने या थूकने की वजह से होता है। और हम युवाओं में ज़्यादातर अधिकतर प्रकृति पाई जाती है, जिस प्रकार से हम व्यसनों का यूज कर रहे हैं, मादक पदार्थों का, नशों का, और हम थूकते हैं, कहीं से गुटखा खाते हैं, ये करते हैं। तो इन दुर्व्यसन जो भी हैं उनको आप छोड़ें और अपने स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहें।
इसके लिए आपको और हम सबको, जो भी और युवा हैं, आपके भाई हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, आप लोग उनसे भी कहें कि भाई पहला सुख निरोगी काया है। जब तक आपका स्वास्थ्य और आपका जो अभी बीमारी के अनुसार जो चल रहा है कि इम्यूनिटी सिस्टम है, तो उस इम्यूनिटी सिस्टम के लिए जो हमारे आदि सनातन काल से चला आ रहा था कि पहले हम योग करते थे, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में हम सारे जो नित्य दैनिक क्रियाक्रम करते थे, उसके बाद हम और अन्य दैनिक कार्य करते थे। लेकिन अब वर्तमान में देखा जाए तो हम सभी मोबाइलों में, लैपटॉप में और घरों में एक जगह ही हम रहते हैं, और इस लॉकडाउन के उसमें भी हम लोग कहीं इधर उधर जा नहीं पा रहे हैं। तो आप सभी से ये निवेदन है कि आने वाली जो पीढ़ी है या आपके जो छोटे बड़े जो भी हैं, उनको आप जागरूक करें, और सबसे पहले स्वस्थ खाना और स्वच्छ पहनना, नहाना धोना, ये सारी चीज़ आप करते रहें। साथ ही आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ आपका जो मास्क है, वो मास्क एक बार अगर आपने लगाया है तो उस लगे हुए मास्क को आप बिल्कुल बार बार छेड़े नहीं, और वो इस तरह से रखें कि जिस तरह से कहीं से भी एयर आपके बाहर की जो चीखने करने की वो नहीं हो। दूसरी बात ये है कि आप एक निश्चित दूरी बना के रखें, क्योंकि जब कोई आदमी छींकता करता है तो जो उसकी ड्रॉपलेट्स है वो फैलती है, और वो फैलने के कारण जो और कोई भाई खड़ा है या कोई भी है जो बिना मास्क के है, तो वो डायरेक्ट सांस के द्वारा उसको ग्रहण कर लेता है, जो आपके फेफड़ों में इंगित होता है। तीसरा आप है कि मैं ज़्यादा सलाह सैनिटाइज़र की नहीं दूंगा, क्योंकि सैनिटाइज़र वो चीज़ है कि वो बिना पानी के, जहाँ पानी नहीं है अवेलेबल, वहाँ के लिए यूज है। आप ज़्यादातर साबुन से हाथ धोएं और हमेशा 2 गज की दूरी और राज्य सरकार के नियमों की पालना करते रहे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, धन्यवाद। पकाना है तो बार बार हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज लगाना है और गर्म ही रहना है। सबको कहना है, सबको गर्म ही रहना है। नमस्ते, मैं नैतिश गुमिया गुप्ता, आपका स्वागत। आज मैं आपको कोरोना के बारे में बताऊंगी। कोरोना से मत घबराना, कोरोना से मत घबराना, घर में रहकर जीवन बचाना, मास्क लगाना, हाथों को धोना, अंकल आंटी भैया दीदी उसकी क्या जाकर वैक्सीन लगवाना, मिलकर के कोरोना को भगाना। परम आदरणीय मेरे शहरवासियों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने कोरोना को लेकर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें कोई भी बीमारी हमारे पास ही नहीं आए, ऐसे कुछ उपाय करने होंगे। इनके लिए मेरी दृष्टि में हम सर्वप्रथम, अभी हम फ्री हैं, पूरे घर वाले हमारे पूरे मकान की अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लें। कहीं पर भी किसी भी कोने में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं रहने दें। दूसरी बात, हमारे घर में एक छोटी सी बगिया हमने लगा रखी होगी। उस बगिया में तुलसी के पौधे अवश्य रखें। कोरोना हमारे आसपास नहीं भटके, इसके लिए हमें बहुत सावधान रखनी होगी। घर से बाहर कदम नहीं रखने हैं, और यदि अति आवश्यक सेवाओं के लिए हमें घर से बाहर जाना भी पड़ रहा है तो पूर्ण सावधानी के साथ मास्क लगाइए और अपने वाहन पर, मोटरसाइकिल पर सिंगल चलिए। यदि आप 4 व्हीलर में जा रहे हैं तो 2 ही बैठिए। बाजार में भी या अस्पताल में पर्याप्त दूरी की जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन कीजिए, और किसी भी चीज़ को अनावश्यक टच न करें। तो मैं समझता हूँ कोरोना हमारे आसपास नहीं आएगा।
सावधानी ही इसकी सुरक्षा है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार भाइयों, मैं आज आपको कोरोना जो महामारी अपने देश में फैली हुई है उसके बारे में थोड़ा संदेश देना चाहता हूँ। इससे पहले मैं अपना एक परिचय देता हूँ। मैं रमाकांत शर्मा और डाक विभाग सवाई माधोपुर में कार्यरत हूँ और मैं लोगों को यही प्रेरणा और मेरे साथी वगैरह जागरूक कर रहा हूँ कि कोरोना महामारी से आप लगातार जो समस्याएं से जूझ रहे हैं उनसे आप बचाव करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें और आप जरूरी मतलब वैक्सीन लगाने की आप एक कृपा करें। सभी से मेरा ये निवेदन है। और आप अगर स्वस्थ रहोगे, परिवार में आपके परिवारजन भी पूरे स्वस्थ रहेंगे। और मेरा कहना मतलब यही है कि आप इसका थोड़ा गाइडलाइन का पालन करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते मेरे देशवासियों, मैं इस कोविड-19 के बारे में एक संदेश आपको भेजना चाहती हूँ। यह मेरी छोटी सी प्रस्तुति। कर लो प्रण, होगा कोरोना का अंत। कर लो प्रण, होगा कोरोना का अंत। अब की बार कोरोना पर प्रहार। आपका एक छोटा सा प्रयास कर सकता है कोरोना वायरस को मिटाने में बड़ा योगदान। कोई ऐसा काम करो ना जिससे घर में आना जाए कोरोना। कोरोना से अगर बचना है तो मुंह पे मास्क लगाना है, भीड़ से दूर रहना है, यह हम सबका कहना है। जोत से जोत जलाते चलो भारत, जोत से जोत जलाते चलो, भारत को कोरोना मुक्त बनाते चलो। ये कोरोना हम सब मिलकर तुझे मार भगाएंगे, फिर हम सब मिलकर खुशियों का त्यौहार मनाएंगे। हम सबका यही है सपना, भारत कोरोना मुक्त हो, भारत देश अपना। बचाव ही इलाज है, यह समझना है। कोरोना से हमको नहीं घबराना है, मिलकर कोरोना को हराना है। लॉकडाउन को सफल बनाना है, देश हित में यह कदम उठाना है। कोरोना को अगर हराना है, बार बार हाथ साबुन से धोना है। दिखा दो यह हिंदुस्तान टूटेगा कोविड-19 का अभिमान। घर में रुककर मत हो बेचैन, तोड़ो कोविड-19 की है चैन। नहीं किसी से हाथ मिलाए, नमस्ते करके काम चलाए। कोरोना को दूर भगाए, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। हर घर में यही नारा है, कोरोना को हराना है, कोरोना को हराना है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता। मेरा कोरोना को लेकर बहुत अच्छा संदेश है। ये संदेश है, पहली बात तो मैं उन सभी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो इस कोरोना काल में जिन्होंने अपनों को खोया है, जो इस कोरोना की वजह से जिनकी जानें चली गई हैं, उनको मैं आत्मीय श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि कोरोना काल बहुत खतरनाक है, बहुत ही दयनीय है, बहुत ही बुरा है। अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, जब बार बार सैनिटाइज करते रहें अपने हाथों को, मास्क लगाएं, जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर नहीं निकलें। अपने आस पड़ोस वालों का ध्यान रखें, जो भी कोई कोरोना संक्रमित पाया जाए उसके साथ पॉजिटिविटी बातें रखें, उससे बातें करते रहें, अपने यारों मित्रों दोस्तों रिश्तेदारों सबसे बातें करते रहें। ये समय है, निकल जाएगा। ध्यान। वर्तमान समय में हमारा देश एक कठिन समय से गुजर रहा है। ये सब हम लोगों की लापरवाही का नतीजा है। कुछ लोग तो इसे आम बीमारी समझ के इसके नियम का पालन नहीं करते हैं, मुंह पे मास्क नहीं लगाते हैं, बार बार सैनिटाइजर से हाथ नहीं धोते हैं, बिना फालतू में घर से बाहर निकलते हैं, जुकाम खांसी होने पर टेस्ट नहीं करवाते हैं। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को नियम का पालन करना है। इसका नतीजा हम भुगत भी चुके हैं। फिर भी मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगी, हमें बचाने के लिए सरकार इतने उपाय कर रही है, जगह जगह वैक्सीन लगवा रही है। अब तक भारत में 1 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है और 20 करोड़ वैक्सीन लगना बाकी है। हमें हमारी सुरक्षा करनी है। अगर हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा घर सुरक्षित रहेगा, तो देश सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? मैं आपको कोरोना वायरस के ऊपर कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूँ और आप इसे ध्यान से सुने और समझें।
और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मैं इस वीडियो को चालू करता हूँ। कोरोना वायरस को कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोविड-19 नाम का यह वायरस अब तक दुनिया में काफी देशों में फैल चुका है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। इस वायरस को संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। साथियों, कोरोना जागृति संदेश एवं कोरोना से बचाव के लिए हम सभी भारतवासियों एवं प्रदेशवासियों को विश्वव्यापी महामारी कोविड-19, जिसका पृथक नाम कोरोना भी है, की विपरीत परिस्थितियों के मद्देनज़र कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु सरकारी स्तर पर हर संभव प्रयासों के साथ साथ हम सब प्रदेशवासियों को स्व अनुशासन में रहकर कोविड प्रोटोकॉल की अक्सर से पालना सुनिश्चित कर देश हित में जन भागीदारी निभाना ही कोरोना की रोकथाम का एकमात्र मुख्य उपाय है। क्योंकि इस महामारी का अत्यधिक गति से प्रसारित संक्रमण, जिसका केवल मात्र उपाय जन भागीदारी रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की अनिवार्यता, जन अनुशासन है। इसलिए ही सरकार द्वारा बार बार जन अनुशासन पखवाड़ा मनाए जाने के निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं। जिस प्रकार सड़क सुरक्षा अभियान में व्यक्ति को हेलमेट पहनने की उपयोगिता पर महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार सरकार द्वारा इस महामारी के अंतर्गत स्टे एट होम, नो मास्क नो मूवमेंट, नो मास्क नो एंट्री, सोशल डिस्टेंसिंग, वर्क फ्रॉम होम, हैंड वॉश, सैनिटाइजिंग ऑफ हैंड्स एक्सेट्रा इत्यादि का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जनहित में इन बिंदुओं पर प्रकाश भी डाला गया है, क्योंकि इनके माध्यम से नियंत्रण हो सकता है। कभी भी किसी महामारी का पूर्ण चिकित्सकीय स्तर पर निस्तारण या हल संभव नहीं है। इससे बचाव का उपाय सिर्फ मानवीय हाथों में ही है। वैक्सीनेशन और मास्क का प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। व्यक्ति को सर्वप्रथम घर घर, वार्ड वार्ड, कॉलोनी, कस्बा, गांव गांव, शहर एवं जिला स्तर पर सरकारी गाइडलाइनों की पूर्ण पालना करनी होगी एवं जिला प्रशासन को अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान कर अपनी जन भागीदारी पूर्ण ईमानदारी के साथ निभाकर हम सब शीघ्र ही इस महामारी को विफल करने में कामयाब होंगे। इसलिए अपने हौसले बुलंद रखें, शरीर व मन को अंतरात्मा से मजबूत रखें, धैर्य विश्वास रखें, स्वयं भी सुरक्षित रहें एवं देश को भी सुरक्षित रखने में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ रानी जैन। ये कोरोना महामारी फिर से फैल रही है, घूम रही है। अगर कोई वजह हो तो अपन को बाहर मास्क लगा के जाना है, बिना मास्क के नहीं जाना है। अगर खांसी जुकाम होता है अपन को हमारा टेस्ट कराना चाहिए। अपन को बिना मास्क के बाहर नहीं जाना चाहिए। बार बार सैनिटाइजर से हाथ धोना चाहिए, बार बार साबुन से हाथ धोना चाहिए। बिना मास्क 2 गज दूरी मास्क जरूरी। जय जिन्हें हादसों की जद में है क्या मुस्कुराना छोड़ दे, जल्जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दे। ऐसा ही माहौल चल रहा है आजकल कोरोना का। कोरोना के इस माहौल में हर जगह डर का माहौल है। ये डर ही कोरोना को इतना भयानक बना रहा है, क्योंकि हर किसी के दिमाग में चल रही है नेगेटिव थिंकिंग, है ना। हर किसी सर्दी जुकाम हुई किसी को, है ना, तो वो ये दिन रात ये सोच रहा है कि मेरे कोरोना हो सकता है, मेरे कोरोना हो सकता है, मेरे कोरोना हो सकता है ना। और वो जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसकी रिपोर्ट लेता है और रिपोर्ट में वो 100% पॉजिटिव आता है, क्योंकि वो दिमाग में सोच रहा होता है। तो कोई भी बीमारी जो होती है
वो पहले हमारे मन में आती है, ठीक है, उसके बाद में शरीर में आती है, ठीक है। 99% चांस होते हैं किसी बीमारी के, अगर हम ये सोच लेते हैं कि हमें बीमारी हो सकती है तो वो बीमारी आपको बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। कोई भी हल्की सी जुकाम हुई है ना किसी के, तो सोचता है वो दिन रात ये सोचता है कि मेरे कोरोना हो सकता है और उसके कोरोना हो जाता है ना। तो सबसे पहले बात यह है कि आपको हमेशा सकारात्मक रहना है, अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, थिंक पॉजिटिव रखनी है, ताकि आपका दिमाग उस चीज़ को ना सोचे और वो हम पर अधिक हावी नहीं हो। थैंक यू। प्रिय भारतवासियों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि वर्तमान जो समय है कोरोना वायरस बीमारी के कारण आतंकित है, भयभीत है और सब लोग दूसरी इसकी लहर भारत में ज्यादा से ज्यादा चल रही है, इससे काफी प्रभावित हो रहे हैं लोग। आप लोग शादियों का माहौल चल रहा है, सबसे निवेदन है कि मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज का प्रयोग करें। आप समझने की समस्या को नहीं देख रहे हैं। मैं इतना व्याकुल हो रहा हूँ, पीड़ित हो रहा हूँ, आपके लिए ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि बीमारी से लड़ना है, बीमार व्यक्ति से नहीं लड़ना हमको। आने वाले समय में महंगाइयां काफी चरम उत्कर्ष पे पहुंच जाएगी। आप समझने की कोशिश कीजिए कितनी महंगाइयां बढ़ रही है अभी इस बीमारी से। इसलिए इस महंगाई की भीषणता को रोकना है तो हमें समझना पड़ेगा, अन्यथा इसके परिणाम बहुत गंभीर और ज्वलंत होंगे। हर कोई इंसान अपने परिवार की परवरिश नहीं कर पाएगा आने वाले समय में। इसलिए आप समझो, इस वायरस को रोकने के लिए सावधानी सतर्कता है। वेरी गुड। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ में आरवी पालेश्वर। मैं आज आपको कोरोना के कुछ नियम बताने जा रही हूँ। पहला नियम कि अपने हाथों को बार बार धोएं और दूरी बना के रहें और मास्क ही लगा के रहें और पुलिस के नियमों का पालन करें। वैक्सीन लगा लीजिए, क्योंकि कोई बोलता है कि वैक्सीन से मर रहे लोग, पर वैक्सीन तो अपन की सावधानी के लिए बनाई गई है। आप डॉक्टरों के बारे में सोचिए, कितनी मेहनत करके वो कर रहे हैं और अपने घर को सुरक्षित रख रहे हैं और डॉक्टर अपनी जान पर खेलकर सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, और पुलिस भी कैसे कर रही है, तो आप इनके लिए कुछ तो करना चाहते होंगे ना। प्लीज़ मास्क लगाइए और अपने हाथ धोए और दूर दूर रहे और प्लीज़ बात करने आवे कोई तो उनको कह दीजिए प्लीज़ हमारे से बात करिए, कोरोना चल रहा है तो इसमें आपको सावधानी बढ़ा के रखनी होगी। तो धन्यवाद आज आपके लिए। सभी को सादर नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम प्रकाश पारासर, भारतीय जनता पार्टी सवाई माधोपुर का कार्यकर्ता, आपसे निवेदन करता हूँ, आज सारा संसार कोरोना नामक घातक महामारी से लड़ रहा है। हमारा देश भी अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ इस महामारी से जंग लड़ रहा है। इसलिए हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी हमारी सरकार का इस लड़ाई में सहयोग करें। हमें बस सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना है, जैसे मास्क लगाना है, हाथ धोना है और शारीरिक दूरी बनाकर रखना है। सरकार और परिवार की चिंता को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि ये महामारी जानलेवा है। जिसने इसको भोगा है और इसको देखा है वह इसकी भयानकता को जानता है। इस महामारी के कारण कई युवा, कई बच्चे, कई बुजुर्ग मौत के आगोश में चले गए हैं। इसलिए हमारे निवेदन को स्वीकार करें, सतर्क रहे और कोरोना से बचे। जय हिंद, जय भारत। अभी आप देख रहे थे कोरोना जागृति संदेश, जो बहुत ही विशेषज्ञों द्वारा दिया गया, और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि उनके द्वारा बताए गए नियमों का आप पालन करेंगे और जो उन्होंने बताया उसका आप अमल करेंगे, जिससे आप भी संक्रमित होने से बचेंगे और देश भी संक्रमित होने से बचेगा। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं।
जो आपने हमें इतना प्यार और मोहब्बत दिया। और मित्रों, एक विशेष बात कि 30 तारीख को हमारे इस पेज पर आप देखना नहीं भूलें, क्योंकि 30 तारीख को जो भी 5 प्रतियोगिता लॉकडाउन मनोरंजन के तहत आयोजित की गई थी उन सभी का परिणाम घोषित किया जाएगा। तो मिलते हैं मित्रों 30 तारीख को। जब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, राम राम।